नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जिसका भी कल से नीट का एग्ज़ाम है 7 से, राइट 7 से कल से एग्ज़ाम है सबका, नीट वाले का, उसको ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता है, ठीक है, और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक है। तो हिम्मत हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन का काम है। तो हिम्मत बांध कर क्या करना है दोस्तों, हमें एग्ज़ाम देना है और अच्छा जाएगा, हम आशा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, राइट। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके पहले मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, ठीक है दोस्तों, उसमें लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ टॉपिक बचा हुआ है जिसको मैं बताऊंगा, ठीक है। आज देखते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हाइड्रोकार्बन में इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में, राइट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एल्केन के बारे में जानेंगे, राइट। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे उसमें कैटालाइटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड क्या होता है दोस्तों, ये सब टॉपिक कवर करेंगे। वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब बात कर ले दोस्तों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे बड़ा बात यह है कि हाइड्रोकार्बन है क्या। आपको यहाँ पता चल रहा होगा हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इसके चैप्टर के नाम से ही जो हाइड्रोकार्बन है दोस्तों वो किससे बना होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से। इसी का नाम क्या रखा गया दोस्तों, हाइड्रोकार्बन रखा गया, राइट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो भी कंपाउंड होगा वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आ गया। इसका डिफिनेशन जानते हैं, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ CXHY आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गया। यहाँ क्या है दोस्तों, एक्स हमारा नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता रहा है वाई, राइट। इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक। आप बात करते हैं दोस्तों एरोमेटिक का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो क्या है दोस्तों, हमारा बेंजीन है, ठीक है दोस्तों। क्या है हमारा बेंजीन, क्या है एरोमेटिक का सबसे बड़ा एरोमेटिक का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना है दोस्तों, हमारा बेंजीन बना है। बात समझ में आ गया। कोई भी कंपाउंड हो अगर वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है दोस्तों उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे, राइट। बात समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे दोस्तों, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, राइट। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, राइट। अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, राइट। तो ये अगर हम एग्जांपल ले दोस्तों, जैसे कि हमारा CH4 है, ठीक है दोस्तों, C2H6 है, C3H8 है, ये सब क्या है दोस्तों हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला। ये अगर आप पुट करेंगे दोस्तों, यहाँ कार्बन क्या है 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, राइट। अगर यहाँ पुट करेंगे दोस्तों 2 × 1 करेंगे +2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो CH4 हो गया। यहाँ पर कार्बन 2 पुट करें दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ 2 पुट करेंगे n के जगह पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n के जगह 2 आ गया, 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा, +2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो C2H6। कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, राइट। अगर n की जगह पर 3 पुट करेंगे दोस्तों तो 2 ठीक है, तो कार्बन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, H2 × 3 +2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, C3H8 आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया। तो ये क्या दोस्तों, हम जनरल फॉर्मूला से क्या कर रहे हैं, ये सब एल्कीन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, फॉर्म कर रहे हैं, राइट। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम,
नहीं है, ठीक है। चलिए अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि दोस्तों एल्कीन्स जो है वो क्या करता है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा एल्केन है दोस्तों वो क्या करता है, एल्केन्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन जानिए, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ CXHY इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है दोस्तों। यहाँ C क्या बता रहा है, XY यहाँ कार्बन का नंबर बता रहा है, ये हाइड्रोजन Y हाइड्रोजन का नंबर बता रहा है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक। एरोमेटिक का सबसे बड़ा एग्जांपल बेंजीन है, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर एल्केन्स का बात करें, ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूं, राइट। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, अगर हम एल्केन्स का बात करें तो एल्केन्स क्या होता है दोस्तों, हमारा सिंगल बॉन्ड्स का बना होता है, राइट। एल्केन्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्केन्स क्या करता है, एल्केन्स कंटेन्स सिग्मा बॉन्ड which is a strong ठीक है दोस्तों, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड रिक्वायर्स, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना क्या है दोस्तों, मुश्किल है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इस अगर सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये हमें हाई एनर्जी देना पड़ेगा, रिक्वायर्स हाई एनर्जी, सो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। बात समझ में आ गया दोस्तों, एल्केन्स क्या हमारा लेस रिएक्टिव है, राइट। अब हम एल्केन्स को क्या कहते हैं दोस्तों, एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। क्या कहते हैं दोस्तों, पैराफिन्स कहते हैं, राइट। ये भी बताऊंगा आपको कि पैराफिन्स इसे क्यों कहा जाता है, राइट। तो एल्केन्स क्या होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड का बना हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड का बना हुआ तो उसके मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा, राइट। तो अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। अगर ब्रेक करना मुश्किल है तो उसे हाई एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा दोस्तों, कम रिएक्शन तो होगा, लेकिन एल्कीन और एल्काइन के कंपैरिजन में क्या होगा दोस्तों, कम रिएक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है दोस्तों, हमारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, उसे हमें हाई एनर्जी देना पड़ेगा और उसको रिएक्ट करने के लिए उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। बात समझ आएगा, कंपैरिजन टू एल्कीन और एल्काइंस के, एल्कीन और एल्काइंस के कंपैरिजन में क्या है दोस्तों, हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, किसे, एल्केन्स को। क्यों एल्केन्स को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा सिग्मा बॉन्ड है, राइट। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, इसे पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि पैराफिन्स का मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों, हमारा एल्केन्स जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पैराफिन्स भी कहते हैं, राइट। बात समझ में आ गया, पैराफिन्स का मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ केमिकल रिएजेंट सच एज, एल्केन्स जो है दोस्तों ये सब रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं रिएक्ट करता है, सबसे बड़ा सवाल। व्हाई एल्केन्स नॉट रिएक्ट्स दिस हाई रिएक्टिव आइटम्स, राइट। क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड होता है एल्केन में। अगर सिग्मा बॉन्ड होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिएक्शन होता है लेकिन बहुत ही लेट रिएक्शन होता है, राइट। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये सब जबकि क्या है दोस्तों, हमारा हाई रिएक्टिव आइटम है, ठीक है, फिर भी इससे जो एल्केन से दोस्तों वो रिएक्ट नहीं करता है। बात समझ आ गया। डाइल्यूट कंसंट्रेशन HCl, डाइल्यूट कंसंट्रेशन H2SO4, डाइल्यूट कंसंट्रेशन HNO3, कास्टिक सोडा, एसिडिक एंड बेसिक K2Cr2O7 KMnO4, राइट। बात समझ में आ गया। इसके साथ क्या होता है दोस्तों, हमारा जो
एल्केन से वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि ये हाई रिएक्टिव आइटम से। बात समझ में आ गया। अगर हम बात करें दोस्तों, अब हम यहां से सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है दोस्तों, अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के बारे में सीखेंगे, कैसे एल्कीन्स एल्काइंस को बनाना सीखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो हम क्या देखेंगे, आप प्रिपरेशन पढ़ेंगे, राइट। किसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे दोस्तों, एल्कीन एल्काइंस का, राइट, फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम एल्काइंस, राइट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है दोस्तों, विर्च रिएक्शन, विर्च रिडक्शन, राइट। उसके बाद हमारा कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन है, ठीक है दोस्तों, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, राइट। ये सब क्या करेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे एक करके, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, एल्केन्स से एल्कीन्स बनाना सीखेंगे, राइट। क्या करेंगे दोस्तों, एल्कीन्स से एल्केन्स बनाना सीखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एल्केन में क्या होता है दोस्तों, हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन में क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एल्कीन में हमारा क्या होता है दोस्तों, डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में हमारा क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो हम क्या सीखेंगे दोस्तों, एल्केन से एल्कीन बनाना, उसके बाद एल्कीन से हम क्या देखेंगे दोस्तों, एल्काइन बनाना, राइट। किस तरीके से हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में किस तरीके से हाइड्रोजन घसकाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में कितने हाइड्रोजन घसकाना है तो हमें एल्काइन बन जाएगा, राइट। तो हम इसके बारे में आइए जानते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लिया दोस्तों ये हाइड्रोजन है, ठीक, HCHH, राइट, ये हाइड्रोजन है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हमारा एल्कीन है, एल्केन है, सॉरी, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्या है हमारा, एल्केन है, राइट। अब एल्केन से हम एल्कीन कैसे बनाएंगे दोस्तों, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो एल्केन से एल्कीन बनाने के लिए हम दो हाइड्रोजन क्या करेंगे दोस्तों, इससे बाहर कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब एल्केन से हम एल्कीन बनाएंगे, तो एल्कीन बनाने के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा HC डबल बॉन्ड CH, राइट। अब दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट। इसके वैलेंसी कंप्लीट हो गया, इसका भी वैलेंसी क्या है दोस्तों, कंप्लीट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो क्या करते हैं दोस्तों, एल्केन से एल्कीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन को क्या करते हैं दोस्तों, रिप्लेस कर देते हैं, दो हाइड्रोजन को क्या करेंगे दोस्तों, रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गया। अगर आप हम बात करें दोस्तों, एल्कीन से एल्काइन बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये तो एल्केन से एल्कीन बना लिए। अब एल्कीन से एल्काइन बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि दोस्तों अगर हम आपको बताएं, जैसे कि यहाँ HCH डबल बॉन्ड CH है, राइट, ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, हमारा एल्कीन है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एल्कीन से एल्काइन बनाते हैं, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, HC ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, राइट। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया दोस्तों, तो हम इसको दो हाइड्रोजन क्या किया दोस्तों, और रिप्लेस कर दिए। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एल्केन से एल्कीन बनाने के लिए दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए। अब जो एल्कीन में हमारा दो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस कर देंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बन गया, हमारा एल्काइन बन गया। बात समझ में आएगा दोस्तों, ये क्या बन गया दोस्तों, हमारा एल्काइन बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्केन से एल्कीन बनाना सीखेंगे, एल्कीन से एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम सीखते हैं। बात समझ में आ गया। हमने क्या किया दोस्तों, एल्केन से दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। एल्कीन में जो दो हाइड्रोजन था इसको हम क्या किए दोस्तों, रिप्लेस कर दिया, तो हमारा एल्काइन बन गया। बात यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर ले दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूँ, राइट। तो आप इसको नोट करें दोस्तों। हम आगे देखते हैं, राइट। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाइड्रोजनेशन कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल
मल्टीपल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं या हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अगर हम एल्केन से एल्कीन बनाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, मतलब रिप्लेस करेंगे, राइट, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर हम एल्कीन से एल्काइन, एल्कीन तो बन गया 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके, अब हम एल्कीन से एल्काइन बनाना चाहते हैं, उससे भी क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। एल्काइन में 3 बॉन्ड होता है तो 3 बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब हम और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड C है, राइट, H2 निकल प्लेटिनम, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा कैटलिस्ट है, राइट। अगर हम क्या करें दोस्तों, अगर एल्कीन से एल्काइन बनाना चाह रहे हैं, एल्कीन से एल्केन बनाना चाह रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन क्या करना पड़ रहा, हमें ऐड करना पड़ रहा, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर जैसे कि ये इस तरीके से दोस्तों, यहाँ CH3 है, राइट, यहाँ क्या है, CH3 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है, CH3 है, CH3 है, यहाँ भी क्या है दोस्तों, हमारा CH3 है, राइट। यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ कैटलिस्ट है, जैसे कि हमारा निकल है, प्लेटिनम है, ठीक है दोस्तों। और एक और इसमें कैटलिस्ट होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है रानी निकल, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, रानी निकल, राइट, रानी निकल, राइट। ये भी क्या है, हमारा कैटलिस्ट है, रानी निकल, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे दोस्तों CH3 CH3, राइट, ये हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, CH3 है, यहाँ क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, CH3 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमारे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा डबल बॉन्ड लाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और एल्कीन से, ठीक है दोस्तों, अगर हम डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमें 2 हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट, ठीक है दोस्तों। डबल बॉन्ड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डबल बॉन्ड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दो हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। 2 हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिप्लेस करना पड़ेगा। बात समझ में क्या। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजीनेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजीनेशन, ठीक है। इसी को रिप्लेस करना या ऐड करना हाइड्रोजन को क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा हाइड्रोजीनेशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या दोस्तों, कैटलिस्ट है, ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एल्केन से एल्कीन बनाने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ रहा है। अगर हम एल्कीन से एल्केन बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एल्केन है, राइट, ठीक है, यहाँ तो इसका, ठीक है दोस्तों। अगर एल्केन रहता, अगर हम एल्केन से एल्कीन बनाना चाहते हैं, तो 2 हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनेशन कहते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे कि रानी निकल क्या होता है दोस्तों, रानी निकल जो होता है दोस्तों, ये ऑब्टेनेड बाय बॉइलिंग ऑफ निकेल और एल्यूमिनियम को क्या करते हैं दोस्तों, बॉयल करने पर, किसके प्रेजेंस में, NaOH के, राइट, किसके प्रेजेंस में करते हैं दोस्तों, निकेल एल्यूमिनियम के NaOH के प्रेजेंस में करते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑब्टेनेड होता है रानी निकल, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं दोस्तों, रानी निकल कहते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम इज गेट डिजोल्व एंड निकल इज ऑब्टेनेड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ठीक है दोस्तों। एल्युमिनियम क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। निकल क्या होता है दोस्तों, फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ऑब्टेनेड होता है, हमें प्राप्त होता है, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, रेनी निकल कहते हैं। इसका जो यूज होता है दोस्तों, वो हम क्या कहते हैं, रानी निकल का जो यूज होता है दोस्तों, हम कहाँ करते हैं, इसका इंडस्ट्रियल में कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में, राइट। इसका यूज कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि SN है, PB है, ZN है, एल्युमिनियम है, ठीक है दोस्तों, टीन है या लेड है, जिंक है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है दोस्तों, हमारा NaOH के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑल आर सोल्यूबल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है दोस्तों। NH के प्रेजेंस में क्या होता है, ये सब सोल्यूबल होता है हमारा, ठीक है। टीन, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, राइट। बात समझ में आ गया।
अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा कैटलिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया निकेल प्लेटिनियम लेते हैं या रेने निकल लेते हैं, ये सब क्या दोस्तों हमारा कैटलिस्ट है। ये सबको जो दोस्तों हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को पाउडर के फॉर्म में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट इज टेकन इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में लेते हैं, राइट। ठीक है दोस्तों, बिकॉज क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों हमारा बढ़ जाता है, बिकॉज मोर सरफेस एरिया इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कैटलिस्ट को क्या करते हैं दोस्तों, पाउडर के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। पीडी हो गया, पीटी हो गया, निकेल हो गया, रेनी निकेल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सबको हम क्या लेते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पाउडर फॉर्म में इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज कर जाते हैं। इसलिए हम क्या लेते हैं, कैटलिस्ट को पाउडर फॉर्म में लेते हैं। ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मीथेन जो है वो रिएक्ट क्यों नहीं करता। ठीक है दोस्तों, मीथेन को हम क्यों नहीं प्रिपेयर करते दोस्तों। मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। ठीक है दोस्तों, इस मेथड की यूज कर क्या दोस्तों मीथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मीथेन में क्या होता है दोस्तों, सिंगल कार्बन होना चाहिए। मीथेन के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, सिंगल कार्बन होना चाहिए। लेकिन हम यूज यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, डबल कार्बन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ डबल कार्बन आ गया। मीथेन को चाहिए सिंगल कार्बन, लेकिन हम कर रहे हैं यूज डबल कार्बन के लिए। इसलिए क्या होता है दोस्तों, इथेन जो है हमारा, मीथेन जो है वो क्या करता है दोस्तों, प्रिपेयर नहीं हो पाता है। जैसे कि सबसे जो लोएस्ट जो सबसे कम हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों वो क्या होता है, इथेन में होता है। सबसे लोएस्ट हाइड्रोकार्बन किस में होता है दोस्तों, हमारा इथेन में होता है, राइट। लोएस्ट हाइड्रोकार्बन किस में होता है दोस्तों, इथेन में होता है। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हम जितने भी कैटलिस्ट है उसको हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, राइट। बात समझ में आ गया। इसका यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों। मीथेन इसलिए प्रिपेयर नहीं होता क्योंकि मीथेन सिंगल कार्बन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेथड किसका बता रहे हैं, डबल कार्बन का, इसलिए ये प्रिपेयर नहीं होता मीथेन। और इथेन जो है वो सबसे लोएस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, राइट। अगर यहाँ बात करें दोस्तों, यहाँ क्या है हमारा, निकेल है, हाइड्रोजन है, निकेल है, प्लेटिनम है, पीडी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दोस्तों हमारा एल्केन बन रहा है। हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, एल्केन बन रहा है। अगर हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, बोथ हाइड्रोजन क्या दोस्तों सेम साइड है। ठीक है दोस्तों, बोथ हाइड्रोजन आर एडेड इन सेम साइड इज कॉल्ड सीन एडिशन, राइट। यहाँ पर क्या इसको सीन एडिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको सिस ट्रांस के बारे में बताए थे, ठीक है दोस्तों, अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, सिस होता है। अगर यही अपोजिट साइड होता दोस्तों तो ट्रांस होता। तो ये हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, सेम साइड लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंस कहते हैं। ठीक है, उसी का नाम सीन एडिशन, राइट। बात समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मेजो कंपाउंड भी कहते हैं। अगर सिस का सीन एडिशन कराया जाए, अगर सिस का सीन एडिशन कराने से, ठीक है दोस्तों, सिस का सीन एडिशन कराने से मेजो कंपाउंड बनता है। सिस का सीन एडिशन कराने से मेजो कंपाउंड बनता है। ठीक है दोस्तों, मेजो कंपाउंड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
क्या था दोस्तों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों ट्रांस का सीन एडिशन कराने पर, ट्रांस का सीन एडिशन कराने से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है। बात समझ में आ गया दोस्तों, क्या बनता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है। यहाँ क्या बन रहा है दोस्तों, अगर सिस का सीन एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बात समझ में आ गया। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले, यहाँ हमारा क्या दोस्तों, ठीक है, मिथाइल है, यहाँ पर हमारा क्या दोस्तों, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, सेम ग्रुप सेम साइड है, हाइड्रोजन क्या दोस्तों, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा सिस बन रहा, राइट। अगर यहाँ बात करें दोस्तों, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ क्या है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या दोस्तों, मिथाइल हमारा अपोजिट साइड है, आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन क्या अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांस हो रहा। बात समझ में आ गया। हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों, सीन एडिशन करते हैं, हाइड्रोजन का क्या करते हैं हम, सीन एडिशन कराते हैं। ठीक है, सीन एडिशन, राइट। बात समझ में आ गया। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं दोस्तों तो CSI आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर TSA, सिस का सीन एडिशन कराने से इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा, इनएक्टिव कंपाउंड, और ट्रांस का सीन एडिशन कराने से क्या बनेगा दोस्तों, एक्टिव कंपाउंड बनेगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत। CSI ISA आप याद कर सकते हैं, CSI या TSA। CSI क्या दोस्तों, सिस का सीन एडिशन कराने से इनएक्टिव कंपाउंड बनता है, ट्रांस का सीन एडिशन करवाने से एक्टिव कंपाउंड बनता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन इज द सीन एडिशन, राइट। जैसे कि अगर एग्जांपल ले दोस्तों, CH3 है, राइट, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा CH है, ठीक है, CH3 है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा कैटलिस्ट है, निकल है, प्लेटिनम है, ठीक है दोस्तों, PD है या फिर रेनी निकल्स है, राइट। तो यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, CH3 CH2 CH3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। तो इसी को हाइड्रोजन क्या दोस्तों, हमारा सीन एडिशन कराते हैं, या फिर इस हाइड्रोजन को नीचे लगा लें आप, ठीक है दोस्तों, या फिर ऊपर लगा लें, आपकी मर्जी, राइट। तो ये क्या दोस्तों, सेम साइड है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीन एडिशन कहते हैं। बात समझ में आएगा दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सीन एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीन एडिशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कल जिसका भी नीट का एग्जाम है दोस्तों, फिर से सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो कल जो आपका एंट्री टाइम है दोस्तों, शायद से 1:30 है, राइट। एग्जाम टाइम जो स्टार्टिंग टाइम है 2 से 5:20 सॉरी, 2 से क्या है दोस्तों 5:20 तक है। ठीक है, तो आप समय से पहले पहुंच जाएं सेंटर पर, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, राइट। ठीक है दोस्तों, आज नींद भरपूर ले, कम से कम 6 से 7 आवर्स नींद होना चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों, आराम से सोएं एकदम। ठीक है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेना है, सुबह उठकर आप सवेरे जगें। ठीक है दोस्तों, अपना क्रियाकलाप करने के बाद आप, ठीक है दोस्तों, जो एक्टिविटी आपका दोस्तों उसको करने के बाद क्या दोस्तों, आप सही समय से अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। आपका एंट्री टाइम जो दोस्तों 1:30 है सर। ठीक है दोस्तों, गेट क्लोज होने का, और टाइमिंग जो आपका स्टार्टिंग टाइम है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों 2 से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है दोस्तों 2 से 5:20 है। ठीक है, एग्जाम टेस्ट जो आपका होगा, जो एग्जाम होगा सेंटर पर नीट का। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आप सबको ऑल द बेस्ट, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।